Assalamu alaikum everyone. Am I audible to all of you? आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, इट्स मी महविश। आई एम एजुकेशनिस्ट हेयर एट टॉर्च बियरर CSS अकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि CSS 2023 के लिए टाइम भागा जा रहा है और आज एडवर्टीज़मेंट भी आ गई है किसकी? MPT की। MCQ based preliminary test. Simply we can call it screening test. आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम समझेंगे कि हमने MPT को किस तरह क्रैक करना है, बिकॉज दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। जब तक आपका फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई नहीं होता तो आप सेकंड स्टेप जो कि रिटन एग्जामिनेशन है वहाँ तक जा नहीं सकते। आज की एडवर्टीज़मेंट आपके नज़रों के आगे से गुजरी होगी तो उसमें ये कहा गया है कि आप 8 अगस्त से 22 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर CSS 2023। वो एस्पायरेंट्स जो CSS 2023 में अपेयर होना चाह रहे हैं, तो सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज़ MPT। उसके लिए आपने 8 अगस्त से 22 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस अपनी फिल करनी है। अब इस फर्स्ट स्टेप में थोड़ी सी आसानी ये कर दी है कि हमें कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी होती टू FPSC। सिर्फ हमने क्या करना है, हाउ टू अप्लाई इन MPT, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप किसी भी बैंक में सबसे पहले चालान सबमिट कराते हैं, तो आपने FPSC की वेबसाइट पर जाना है, अपना चालान डाउनलोड करना है। ठीक है, चालान डाउनलोड हो गया आपका। फिर आपने जो उसकी अमाउंट है दैट इज़ 250 रुपीज़ CSS PMX। वालेकुम अस्सलाम। Any document submissions needed or just the online application? It's just an online application with the fee of 250 PKR। आपने सिर्फ डिटेल सबमिट करानी है उस फॉर्म में और वो आपने सेंड कर देना है। So bear with me for some time. I am going to tell you step by step the whole procedure how to apply in MPT. Okay? आपने 250 रुपये का चालान सबमिट कराया किसी भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में या किसी भी स्टेट बैंक ट्रेजरी में। फिर आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा। लेट सपोज अगर 15 है या 16 है, इस तरह के आपको सीरियल नंबर्स मिलते हैं। तो आपने वापस घर आना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म FPSC की वेबसाइट पर मौजूद होगा। आपने सिंपली उसको क्लिक करना है और आपने डिटेल्स फिल करना शुरू कर देनी है। अब उसमें आपसे डिटेल्स लेंगे। मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स दे रहे हैं उसमें कोई भी एरर ना हो। ठीक है, बिकॉज दैट लीड्स टू द कैंसिलेशन ऑफ योर अटेम्प्ट और योर ईयर। कि FPSC एक लिस्ट डाउनलोड करके आपको भेजता है कुछ अरसे में जिसमें कैंसिलेशंस आती हैं कि इन लोगों का फॉर्म कैंसिल हो गया है। तो दैट इज़ बिकॉज
कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस while filling this form. Okay, let's move ahead. अब आप जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल्स सबमिट करते हैं, उसमें आपका नेम, CNIC एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड द चालान रिसिप्ट नंबर, ओके, you have to fill that. And the most important thing is your center. ओके, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम्स देने हैं। एक दफ़ा आपने जो सेंटर चूज़ कर लिया वो चेंज नहीं होगा। सो मेकअप योर माइंड कि आपने कौन सा सेंटर रखना है। चूँकि आपको पता है कि MPT 2 अक्टूबर, आई थिंक सो इट्स संडे 2022 को होगा। तो आपने जो सेंटर रखना है वो बहुत सोच समझ कर रखना है, बिकॉज़ दोबारा उसको चेंज नहीं किया जाएगा। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप MPT और रिटन एग्ज़ाम का सेंटर सेम हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी। बात यह है कि जब आप MPT का फॉर्म फिल करते हैं, दैट्स अ सेपरेट फॉर्म। फिर जब आप वो क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपने जब रिटन की बारी आती है आपके सेकंड स्टेप की, दैट इज़ रिटन एग्ज़ाम, उसके लिए आपने दोबारा से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसमें फिर से आपको ऑप्शन दिया जाएगा सेंटर का। फिर आपने उसमें अपने पसंद का जो भी आपको फिजिबल लगता है वो सेंटर रख लेना है। ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई फॉर MPT। सबसे पहले आपने FPSC की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से चालान डाउनलोड करना है और फिर 250 रुपये का आपने वो चालान है किसी भी बैंक में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में या स्टेट बैंक की किसी भी ट्रेजरी उसमें ब्रांच में आपने सबमिट कराना है वो, और फिर वो आपको सीरियल नंबर जो भी मिलेगा वो आपने लेकर आना है। फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें सारी डिटेल्स डालनी है आपने। नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रही थी आपको, जब भी आप डिटेल्स डालें तो आपने इनकम्प्लीट डिटेल्स नहीं डालनी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपकी अभी तक आपने कोई भी ऐसी डिटेल डाल दी है वैसे ही ऑन द लाइटर नोट, तो वो आपको ले डूबेगी। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो सच्चाई है, जिस भी हवाले से आपके जितने नंबर हैं, जो भी है, सब कुछ आपने वैसा ही डालना है। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पार्ट ऑफ CSS। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है और अपना जो भी सेंटर रखना है वो दोबारा चेंज नहीं होगा, सोच समझ कर रखना है। और दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जहां पर MPT का एग्ज़ाम दें वहीं पे आप रिटन एग्ज़ाम भी दें उसी सेंटर में। रिटन का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आप दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे और आप कोई और सेंटर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक मिलेगा एडमिशन सर्टिफिकेट, वो आपने वहीं पे सेव कर लेना है अपने पास PDF में। ठीक है, और इसका प्रिंट निकलवा के अपने साथ आपने एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है जिस दिन आपका MPT टेस्ट होगा, और वो है 2 अक्टूबर को। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अब 5th स्टेप ये है कि जब आपके पास ये एडमिशन सर्टिफिकेट आ गया तो देयर इज़ नो नीड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स टू FPSC। ये जो स्टेप है ये हम रिटर्न पार्ट में करेंगे कि जब हम ऑनलाइन भी सबमिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, एंड देन वी हैव टू सेंड आवर डॉक्यूमेंट्स टू FPSC, दैट इज़ इन इस्लामाबाद। वो फिर उस पर भी हम एक डिटेल सा सेशन देंगे
कि जब आपको रिटर्न का टाइम आएगा तो वो आपने किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपने अप्लाई करने हैं। एडमिशन सर्टिफिकेट्स फ़ौरन मिल जाता है या अलग डेट पे? उसी टाइम आपको मिल जाता है। जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं उसी वक्त आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि जनरेट एडमिशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है। आपने जो अपनी तस्वीर अपलोड की होती है और जो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं वो एक पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रिंट का, सेव का, तो आपने इधर से सेव कर लेना या प्रिंट कर लेना है। ये आपका जो एडमिशन सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपने MPT वाले दिन लेकर जाना है अपने साथ। जिसके पास ये नहीं होगा उसको बैठने नहीं देंगे एग्जाम में। और दूसरी बात, ये जो चालान है आपका, ये आपने ओरिजिनल दोनों, ठीक है, FPS उसमें होता है ना, दो साइड्स वो बैंक अपने पास रख लेता है और दो आपको दे देता है, ठीक है। एक आपकी कॉपी होती है और एक उस डिपार्टमेंट की कॉपी होती है जहाँ पे आपने उसको भेजना होता है। तो इस प्रोसेस में हम कुछ भी नहीं भेज रहे FPSC को, तो ये जो दोनों साइड्स हैं चालान की ये हमने दोनों संभाल के रखनी है। ये जो FPSC की साइड होगी ये एग्जाम सेंटर वाले दिन आपसे लेंगे वहाँ पर, ठीक हो गया। चालान फॉर्म और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको एग्जाम वाले दिन लेकर जाना है अपने पास। लेट्स मेक इट क्लियर अगेन, एग्जाम डे है आपका, क्या है? MPT का टेस्ट है आपका। दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर CSS। अब CSS 2023 में जो लोग अपेयर हो रहे हैं उन्होंने ये पहला स्टेप पास करना है, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट आ गई है और आपने 8 अगस्त से 22 अगस्त तक अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, हार्ड कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने क्या करना है, जब चालान आप फिल कर लेंगे तो उसकी दोनों साइड्स जो होती हैं अपने पास रख लेनी है। एडमिशन सर्टिफिकेट जो आप वहाँ से प्रिंट लेंगे वो आपने अपने साथ रखना है। ये दोनों चीज़ें आपने अपने साथ ज़रूर लेकर जानी होती हैं ताकि आपको हॉल में बैठने दिया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, चालान गुम कर देते हैं, कुछ लोग एडमिशन सर्टिफिकेट भूल कर आते हैं घर। तो आपने इस किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपने कोई भी इनकम्प्लीट डिटेल्स या कोई फेक डिटेल्स या ऐसी डिटेल्स जिनमें कोई सच्चाई नहीं है वो आपने नहीं मेंशन करनी। इससे कैंसिलेशन हो जाएगी आपकी और आपका साल ज़ाया हो जाएगा पूरा। ये है फर्स्ट स्टेप CSS 2023 का। अब थोड़ी सी अगर आपको समझ में आ गया है इसका प्रोसेस कि हमने किस तरह अप्लाई करना है MPT के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं MPT का कि आपने तैयारी किस तरह शुरू करनी है, ठीक है। और मैं बताती चलूँ कि टॉर्च बियरर CSS एकेडमी, जिसको हम TBA कहते हैं, कराची में एडमिशन्स ओपन हैं। आप आएँ और विज़िट करें हमारा कैंपस। वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटी इन कराची। जो भी कराची से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जो भी मौजूद हैं या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें बताएं कि एक बहुत ही सिंसियर प्लेटफॉर्म खुल गया है कराची में उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनको ख्वार होना नहीं पड़ेगा अब, और वो इजीली अपनी तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाबी भी उनको मिलेगी। लेट्स मूव अहेड। हमने बात कर ली हाउ टू अप्लाई फॉर MPT। अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि FPSC ने क्या सिलेबस दिया है आपके इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो 200 मार्क्स के MCQs होंगे, ठीक है। इसमें से आपने 66 ठीक करने हैं, मतलब कि 33%। अच्छी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
आपको पता है SPSC जब स्क्रीनिंग लेता है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको उसमें 50% उसका पासिंग रेशियो है कि आपने 50% सही मार्क्स लेने हैं, सही MCQs करने हैं, तभी जाके आप उसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो हम 200 नंबर हैं, 200 MCQs हैं उसमें, और आपने 66 MCQs ठीक करने हैं। अब ये 200 MCQs किन किन पोर्शंस में आएंगे? सबसे पहले आपके हैं ट्वेंटी मार्क्स इस्लामियात के। ठीक है, अब इस्लामियात आपने माइंड में रखना है कि बिल्कुल बेसिक इस्लामियात से सवाल नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए इस्लामियात पर, फिर ही जाके आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे। ठीक है, आपने इजी नहीं ले लेना इसको कि बस इस्लामियात है तो ज़कात से पूछेंगे और हज से पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपसे बुक्स पूछी जाएंगी हदीस की। ठीक है, कुरान में से काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी रिगार्डिंग सूराज। तो आपने इन 20 नंबर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कि बस इस्लामियात तो हम पढ़ते हैं बचपन से तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, आपने इसको सीरियस लेना है। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि ये MPT क्यों अनाउंस किया गया है, ताकि फ़िल्टर हो सके वो एस्पायरेंट्स जो सीरियस नहीं हैं, ऐसे एस्पायरेंट्स निकल कर सामने आए जिनकी अच्छी तैयारी है और दे आर एलिजिबल फॉर रिटन एग्ज़ाम के क्रीम निकल कर सामने आए कि किन की अच्छी तैयारी है, तो हम उन्हीं से रिटन पार्ट का एग्ज़ाम लें, बाकी आप लोग साइड पर हो जाएं। ठीक है, तो आपने मेहनत करनी है MPT के लिए भी। अब MPT के लिए मेहनत करने की सबसे आसान स्ट्रेटजी ये है कि आपने 2 अक्टूबर तक अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक हो गया? इट्स ब्लर। देन आपके हैं 20 नंबर उर्दू के। अब उर्दू के लिए आपने परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं करना कि भाई उर्दू हमें आती नहीं है या क्या प्रिपेयर करें हम उर्दू के लिए। तो आपने उर्दू के लिए थोड़ी सी क्या कर लेनी है कि आपको पता है ये हमारी कौमी ज़बान है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हो जाए। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए। तो आपसे इस पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस तरह ऑफिस यूज़ में इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनको उर्दू में क्या कहा जाता है, बेसिक जो आपके ऑफिस डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसमें आपने ये देख लेना है। मैम फर्स्ट कंपलसरी की तैयारी करें या ऑप्शनल की? अब देखें, मैं अभी ये कह रही थी कि आपका 2 अक्टूबर को है MPT और 200 नंबर हैं। 200 नंबर किन सब्जेक्ट्स में से हैं? उन सब्जेक्ट्स में से हैं जो आपके कंपलसरी हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने MPT पास करना है तो आप पहले कंपलसरी लेके चलेंगे या ऑप्शनल्स लेके चलेंगे? अब 2 महीने में या तो आपके ऑप्शनल्स होंगे या तो कंपलसरी होंगे, सारे तो आप कर नहीं सकते। तो फॉर द सेफ साइड और एक वाइज डिसीजन यही होगा कि हम कंपलसरी स्टार्ट करें ताकि हमारी MPT की तैयारी भी हो जाए और हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाए। अब ये नहीं करना आपने कि आप सारा दिन बैठ के MCQs पढ़ रहे हैं और रट्टे लगा रहे हैं, नहीं। इस तरह क्या हो जाएगा, आपका MPT में तो आपने 180 170 स्कोर कर लेना है, बाद में आपके पास सिर्फ 3 महीने रह जाएंगे, तो आप उसमें 3 महीनों में 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उर्दू की, तो उर्दू में थोड़ी बहुत वोकैबुलरी आपने देख लेनी है डेली रूटीन की या ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है वो, और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अपना इस्तेमाल करना है, और ग्रामर पोर्शन आपने प्रिपेयर करना है लाजमी। किसी भी उर्दू की बुक से आपने ग्रामर पोर्शन उसका थोड़ा सा प्रिपेयर करना है ताकि आपके 4-5 MCQs
इस ग्रामर के पोर्शन से तो ठीक हो जाए ना, क्योंकि ग्रामर तो चेंज नहीं होती, ग्रामर तो वही है उर्दू की जो है। अब ग्रामर जब आप पढ़ेंगे किसी भी किताब से तो आपको 1-2 दिन लगेगा उसको पढ़ने में। आपने फेल, हाल और वो जो सारे इनके वर्डिंग होते हैं उर्दू के, आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, थोड़ा सा रिलेट करके इंग्लिश ग्रामर से आपने उर्दू ग्रामर थोड़ी सी कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके थोड़ी सी सीख लेनी है। ठीक हो गया? तो उर्दू की हमने बात कर ली। फिर हम बात करते हैं, ये कितने नंबर हो गए? 40। फिर जी 60 नंबर का आपका एबिलिटी का पोर्शन है। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मैथमेटिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, या वो उनकी बेसिक मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, या वो डरते हैं इस पोर्शन से, या वो अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहते और वो एबिलिटी के पोर्शन से डरते हैं, तो उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। लास्ट टाइम CSS 2022 में एबिलिटी के पोर्शन में से बहुत थोड़े सवाल आए थे, तो स्टूडेंट्स बच गए जिनका ये पोर्शन स्ट्रांग नहीं है। मगर ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी सवाल ना आए। तो आपने इस 60 मार्क्स वाले पोर्शन को अपनी फिंगर टिप्स पे ऐसे कर लेना है कि आपने इसमें अच्छा स्कोर करें। द रीज़न इज़ कि 60 मार्क्स अगर MPT में हैं इसके, तो 40 मार्क्स इसके रिटर्न पार्ट में भी तो हैं आपके GSA के पेपर में। और जब आपने इसकी तैयारी कर ली तो आप ये 40 नंबर तो बिल्कुल अच्छे से अचीव कर सकते हैं GSA के पेपर में। तो आपने इस एबिलिटी के पोर्शन को बिल्कुल भी नॉन सीरियस वे में टैकल नहीं करना कि बस ठीक है इस्लामियात का मैं कर लूँगी, उर्दू का हो जाएगा और जनरल नॉलेज से कर लेंगे और इंग्लिश से कर लेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अगर आपकी ये अप्रोच है कि इसको छोड़ देते हैं तो CSS भी आपको इसी तरह छोड़ देगा, बिकॉज दिस इज़ कॉम्पिटिशन। एक स्टूडेंट जो सब कुछ प्रिपेयर करके आ रहा है और आप जा रहे हैं इसको छोड़ के और उसको छोड़ के, तो फिर किस तरह होगा? लेट्स मूव अहेड। 60, 40, 40 ये तो आपके 100 नंबर हो गए। अब आगे चलते हैं। आपके 50 मार्क्स हैं इंग्लिश के। अब इंग्लिश में डेफिनेटली वोकैबुलरी आपने प्रिपेयर करनी है। फिर आपने प्रिपेयर करना है इसका ग्रामर का पोर्शन, जिसमें सेंटेंस करेक्शन और आपके टेंसेस और जो भी इंग्लिश की चीज़ें होती हैं, सारे पोर्शंस, पेयर ऑफ वर्ड्स, और आपने जो प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर जिस तरह प्रिपेयर करना है, आपने ये 50 मार्क्स इसी तरह प्रिपेयर करने हैं। वोकैबुलरी आप GRE की लिस्ट से प्रिपेयर कर लें, पास्ट पेपर से प्रिपेयर कर लें CSS के। वोकैबुलरी देखिए मोर और लेस सारी बुक्स में सेम ही है, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट आई वुड से कि वोकैबुलरी की जो बैरन्स की बुक है ना, 1100 बाय बैरन्स, ये बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि फॉर मी मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रट्टा नहीं लगा सकते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उसमें एक्सरसाइजेज होती हैं। तो आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आप उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिर आप उसमें से उसका टेस्ट होता है, तो इस तरह आपकी मेमोरी में वो चीज़ें रिटेन हो रही होती हैं। 50 नंबर इसके हो गए। लास्ट 50 नंबर्स आपके हैं जनरल नॉलेज के। जिसमें आपका करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, और साइंस के कुछ सवाल हैं। अब करंट अफेयर्स सारा दिन बैठ के करंट अफेयर्स ना पढ़ें, ठीक है? थोड़ा सा टाइम रख लें स्पेसिफिक कि आपने करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है। उस टाइम में आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं,
आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि दिस इज़ रेलिवेंट विथ माई कोर्स, विथ माई एग्ज़ाम, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है अपने पास। और ये जो आपका तरीका होगा ये ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में चलेगा। पाकिस्तान अफेयर्स को आपने थोड़ा सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान मूवमेंट की डेट्स याद हैं, 14 पॉइंट्स कब आए, क्रिप्स मिशन कब आया, बट एट दैट टाइम हमें वो डेट्स याद नहीं हो रही होती, क्योंकि हमने ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन उनको फॉर ग्रांटेड लिया होता है। तो आपने फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना किसी भी चीज़ को। साइंस आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है एमसीक्यूज़ उसके, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ आपके जीएसए के पेपर में भी 20 मार्क्स आपको ज़रूर काम आएंगे। तो ये तो हो गया ओवरऑल सिलेबस एमपीटी के हवाले से। अब आप बताएं अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आंसर कर देती हूँ। अब देखें करंट अफेयर्स ये है ना, करंट अफेयर्स आपने न्यूज़पेपर की एक स्ट्रेटजी है पढ़ने की। न्यूज़पेपर जब आप खोलते हो, जब आप उसका इंटरनेशनल पेज देखते हो और वो ओपिनियंस और एडिटोरियल्स का पेज देखते हो, लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डॉन, तो आपने उसमें से अपने मतलब की चीज़ ढूंढनी होती है। जिस एस्पायरेंट को चीज़ें क्लिक करती हैं कि अच्छा ये आर्टिकल मेरे काम आ सकता है और ये आर्टिकल मेरे काम नहीं आ सकता, उस एस्पायरेंट के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दैट एस्पायरेंट जिसको पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा मेरे काम का है और कौन सा मेरे काम का नहीं है आर्टिकल। तो आपने थोड़ी सी माइंड प्रैक्टिस ये करनी है कि जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, तो आपने अपने मतलब के आर्टिकल्स उसमें से ढूंढने हैं और वो अपने पास सेव कर लेने हैं। और उनकी सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, आपने उन आर्टिकल्स के छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के। ये जो आपके नोट्स होंगे ये आपको थ्रू आउट द ईयर till your exam or after that will be really helpful for every aspirant। और ये आपके पर्सनल होंगे, जो जो चीज़ें आपको लगता है कि रेलेवेंट हैं और आपके काम आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे और कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। वंस अगेन अगस्त सेशन के लिए टॉर्च बियरर सीसीएस अकेडमी में एडमिशंस आर ओपन। You can visit us and contact us on our official number, that is 0335 944 8866. I'm signing off from the other side of camera. It's me, Mahwish. Take care and study hard and remain motivated. Best of luck. Allah Hafiz.